हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जावा विद प्रशांत चैनल पे। हमने पिछले वीडियो में इनहेरिटेंस के सेशन में जो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये दोनों टाइप्स देखे थे। इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था। इनहेरिटेंस का यूज़ क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों होती है, सारी चीज़ें हमने पिछले पार्ट फर्स्ट के इनहेरिटेंस के वीडियो में पढ़े थे। तो हम ये सेकंड इनहेरिटेंस का वीडियो है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस और मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस से। तो यहाँ पे देखो, इस कंसेप्ट में क्लास बी का पेरेंट भी क्लास ए है, क्लास सी का भी पेरेंट क्लास ए है। तो बी क्लास का पेरेंट ए, सी क्लास का पेरेंट ए। तो इस तरह से हम एक प्रोग्राम सिंपल बनाएंगे। जावा वाई प्रश्न मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट में सारसी के फोल्डर में सिंपल में यहाँ पे एक क्लास बना रहा हूँ। तो देखो, क्लास ए मैंने बना लिया है। तो फिर से मैं यहाँ पे एक क्लास बना रहा हूँ, ठीक है, बी क्लास। और सबसे पहले इतना ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सपोज मैंने क्लास ए में इंटीजर रोल नंबर इक्वल टू 10 लिया, ठीक है। पब्लिक वॉइड टेस्ट मेथड लिया, ठीक है। इस मेथड में मैंने कॉपी कर दिया है क्लास ए मेथड टेस्ट, ठीक है। और बी क्लास में मैंने सिंपल यहाँ पे मैंने एक मेथड ले लिया है, पब्लिक वॉइड प्रिंट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सिंपल एक मैसेज दे दिया है, क्लास बी, ठीक है, मेथड प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्लास से मैं बी का ऑब्जेक्ट बना के, ये तो हमने सिंगल लेवल में पढ़ा था, ठीक है। तो मैं कॉल कर सकता हूँ p1 डॉट टेस्ट, ठीक है, p1 डॉट, ठीक है। यहाँ प्रिंट मेथड यानी इसी क्लास के मेथड b1 डॉट, हम देखेंगे कि एक क्लास में कौन सी मेथड बनी थी। एक क्लास में टेस्ट मेथड बनी थी। तो यहाँ पे देखो आ नहीं रहा है क्योंकि हमने एक्सटेंड नहीं किया है। तो बी क्लास का पेरेंट कौन है, तो ए है। अब यहाँ पे जैसे ही टेस्ट आ जाएगा फॉर्मेट कर लेंगे, ठीक है। इसका हम रन करते हैं तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, क्लास बी क्लास ए। सो यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड क्लास से। हम फिर से एक सी क्लास बनाएंगे, सी क्लास में फिर से मैं मेन स्टेटमेंट ले सकता हूँ। देखो, इस तरह से बी क्लास ए क्लास की ही प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है और सी क्लास ए क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस करता है। सी क्लास से हम बी की भी नहीं कर सकते और बी क्लास से हम सी की भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं एक मेथड बना रहा हूँ, ठीक है, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। और इस क्लास में फिर से मैं एक एसओपी दूंगा, क्लास सी मेथड डिस्प्ले, ठीक है। जैसे मैं सी पे आऊँगा तो C1 इक्वल टू, ठीक है, C1 इक्वल टू न्यू C1 ऑब्जेक्ट बन चुका है क्लास सी में। और C1 से मैं अभी कॉल कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ए क्लास की मेथड कॉल करूँगा तो नहीं होगा बिकॉज मुझे एक्सटेंड करना होगा। एक्सटेंड क्लास है, मैंने सेव किया, ठीक है, आ गया, ठीक है। अभी मैं C1 से फिर से C1 डॉट
डिस्प्ले मेथड कॉल करूँगा तो ये भी आ गई। अभी मैं C1 से जैसे प्रिंट मेथड कॉल करने जाऊँगा तो यहाँ पे एरर आएगा। और C क्लास ये पता हो रहा है यहाँ पे कि हम B क्लास के मेथड नहीं एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देखो A क्लास पेरेंट है, B क्लास ने भी A क्लास को एक्सटेंड किया है, C क्लास में भी C क्लास ने एक्सटेंड किया A क्लास को। तो हम इस तरह से भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को भी रन कर लेते हैं, देखो। ठीक है, तो इस तरह से हमने B क्लास एक्सटेंड कर लिया, मतलब B और C क्लास का पेरेंट A ही है, तो B क्लास की प्रॉपर्टी B क्लास से हम A क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं, C क्लास से B क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं, बट C क्लास B की नहीं एक्सेस कर सकते बिकॉज दोनों में रिलेशन नहीं है। यहाँ पे देखो फिगर में भी B और C का रिलेशन कुछ नहीं है, इसलिए B क्लास C की और C क्लास B की प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर सकता है। तो हम यहाँ पे हायरार्चिकल इनहेरिटेंस भी कवर हमारा हो चुका है। हम देखेंगे अभी मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का ड्रॉबैक क्या है और हाइब्रिड का दोनों का, कि सपोज हमने ऐड मेथड क्लास ए में भी लिखा है, ऐड मेथड क्लास बी में भी लिखा है। ओके, और सी को एक्सटेंड किया है दोनों पेरेंट क्लास से। सी का ऑब्जेक्ट बनाते, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते और ऐड मेथड को कॉल करने का ट्राई करेंगे तो क्लास सी पेरेंट क्लास के मेथड कॉल करेगी, लेकिन ऐड मेथड दोनों क्लासेस में है, क्लास ए में भी है, क्लास बी में भी है। तो यहाँ पे एम्बिग्युइटी आ जाएगी और यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सिनेरियो मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो सेम कंडीशन यहाँ पे भी हाइब्रिड में आ जाती है। क्लास डी को दो पेरेंट है बी और सी, तो सेम कंडीशन होने के साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में और हाइब्रिड सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे हम फिर से सब रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद पैकेज यहाँ पे क्लास ए बनाएंगे। ठीक है, क्लास से बनाएंगे, इसमें एक मेथड बनाते हैं। ठीक है, क्लास ए मेथड ऐड। ठीक है, सेम हमें क्लास बी में भी मैंने सेम मेथड बना ली। ठीक है, और अभी सी क्लास बनाऊंगा। सी क्लास में मैं मेन बनाता हूँ। जैसे ही मैं एक्सटेंड करने जाऊँगा तो यही एरर आ जाएगा। रीज़न मैंने बताया है, देखो एरर आ चुका है, एक्सटेंड नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक्सटेंड के वक्त ही कंपाइलेशन एरर आ रहा है। देखो एक क्लास बनाया था, ऐड मेथड है उसमें, बी क्लास बनाया, ऐड मेथड है। जैसे ही सी क्लास में एक्सटेंड कर रहा हूँ अभी तो एरर आ रहा है, लेकिन कंसेप्ट एग्जैक्ट है क्या तो मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज C1 इक्वल टू न्यू सी, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ओके, और जैसे ही C1 डॉट ऐड, ठीक है, ये कॉल करना चाहूँगा मैं, तो C1 डॉट ऐड तो मेथड कॉल होती है, पेरेंट के ऑल प्रॉपर्टी एक्सेस होती है, दोनों पेरेंट है। ठीक है, दोनों पेरेंट में ऐड मेथड है, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को एम्बिग्युइटी आना तो ज़रूरी है। एम्बिग्युइटी आएगा, कन्फ्यूज होगा, तो इसलिए जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच। कुछ भी क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में ऐड कीजिए। सो थैंक यू, बाय।